ला 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 ला। गुड मॉर्निंग। आज अपना चैप्टर है 8 ट्रिग्नोमेट्री। सबका मनपसंद चैप्टर होता ही है 10वीं क्लास में। आपका भी है? नो सर नहीं, यस सर। आपको डर लगता होगा, आज उस डर को दूर करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री शब्द को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोण, तीन कोण किसमें होते हैं? तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में, यानी कि ट्रायंगल में। तो याद रखें, जो भी हम फॉर्मूले पढ़ेंगे वो एक ट्रायंगल के अंदर ही लगेंगे, और ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल होगी। क्लियर? अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। एक ग्रीक लैंग्वेज होती है अपने पास, ग्रीक लैंग्वेज, उसके अंदर इसको डिफाइन किया गया है कि ट्री का मतलब होता है तीन, गोनों का मतलब होता है भुजा यानी कि साइड, और मेट्री यानी कि मेजरमेंट का मतलब होता है माप, यानी कि तीन भुजाओं का माप करने के लिए जिस भी हम टूल्स का यूज करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काउंट होंगे। वो टूल कौन कौन से होते हैं? टूल होता है हमारे पास साइन, कोस, ध्यान से देखते रहिएगा, टेन, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। ठीक है? अब ये शब्द भी किसी न किसी के द्वारा दिए गए हैं। साइन वर्ड सबसे पहले आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था। बुक का नाम है आर्यभट्टम। आर्यभट्टम, उस पुस्तक में इसका वर्णन है। और उसके बाद ये जो साइन वर्ड था, साइन वर्ड को सिर्फ पीछे से ई हटा दिया गया। क्या? साइन वर्ड का पीछे से ई वर्ड हटा दिया। तो ये काम किसने किया? नहीं, ये आर्यभट्ट ने नहीं किया, ये किया था एडमंड गुंटर। किसने किया था? एडमंड गुंटर। आर्यभट्टम जो पुस्तक थी सबसे पहले उसके अंदर इसका नाम दिया गया, और ये साइन उस समय यानी कि आर्यभट्ट द्वारा ऐसे लिखा जाता था। थीटा का मतलब ये जो है ना यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, ये थीटा का मतलब होता है एंगल यानी कि कोण। ठीक है? डीपली चलते जाएंगे धीरे धीरे। ये जो साइन वर्ड था पहले ऐसे लिखा जाता था आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्टम पुस्तक का नाम था जिसमें सबसे पहले इसका वर्णन मिला। फिर बाद में ये ई हटाने का प्रोसेस यानी कि साइन थीटा, गुंटर। कौन? गुंटर। गुंटर एक प्रोफेसर थे मैथ के बहुत बड़े, उन्होंने इसको ये रूप दिया। इसी प्रकार से पहले कोस ऐसे लिखा जाता था, फिर कोस थीटा हुआ, और साइन को पहले साइनस भी लिखा जाता था। इस प्रकार से ये अमेंडमेंट होते चले गए और हम आज ये रूप पढ़ रहे हैं इसका। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है आपको? ये हमारे टूल हैं, इन्हीं के सहारे हम त्रिकोणमिति यानी कि तीन भुजा माप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूले लगाएंगे, इन्हीं को सीखेंगे। क्लियर है यहां तक की बातें? ओके, एक बार फिर से देखिए टूल्स हमारे। क्या नाम है? साइन। साइन को पहले साइनस, साइन इस प्रकार से लिखा जाता था। थीटा का मीन्स एंगल। ये कौन है? कोस। ये कोस को हम कोसाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसाइन। और ये कोसाइनस भी था इस प्रकार से। और मुरे, कौन? मुरे प्रोफेसर ने इसको ये रूप दिया, कोसाइन का ये रूप दिया, मुरे ने दिया। क्लियर? इसका क्या नाम है? टेन थीटा। शॉर्टकट में बोलते हैं इन्हीं प्रकार से। इसका होता है टेंजेंट। क्या? टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, लेकिन हम शॉर्टकट में सेक, कोसेक, सेक, कोसेक। क्लियर? अब एक ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या पहचान होती है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका, ये बन गया क्या?
ये बन गया क्या, ये सिंबल जो है ना, ये सिंबल राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। और 90 डिग्री का कोण एकदम स्ट्रेट बनता है इस प्रकार से, इधर भी 90 डिग्री का एंगल होता है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल होता है। और टोटल आप जब प्रकार से एक ऐसे चाप लगाते हैं, अर्क लगाते हैं, तो इसका टोटल 180 होता है। और 90 एंगल पे ना ये लाइन बिल्कुल बीचों बीच आती है, तो 90 एंगल का ये सिंबल होता है। क्लियर है? जो भी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही लगेगा, किसी दूसरी ट्रायंगल यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल या ऑप्टस एंगल वाले किसी भी नहीं लगेगा, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसको पढ़ेंगे। क्लियर? हाँ जी, ओके। अब आगे देखिए, अब हमें ट्रिग्नोमेट्री की ना रेशो निकालनी है। रेशो क्या निकालनी है? ट्रिग्नोमेट्री की रेशो निकालनी है। रेशो निकालने के लिए दो बड़े ही प्रचलित ट्रेंडिंग फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत ही प्रचलित फॉर्मूले थे। हिंदी मीडियम के लिए हम लाल बटे कक्का का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए हम पंडित क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बी नहीं होता भैया, पंडित का पी होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये देखिए क्या होते हैं, जिसके ऊपर राइट एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस यानी कि आधार। क्या बोलते हैं उसको? आधार। ठीक है, क्या बोलते हैं? आधार। और जिसकी हेल्प से यानी कि बेस के ऊपर जो लाइन आ रही है सीधी स्ट्रेट एकदम, उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्लियर है? ओके। और बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड जो होती है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी के कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तीनों के नाम लिख दिए मैंने आपके सामने। एल से लंब, आ से आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। जो भी आपको सूट करे वो ले लें। अब ये रेशो कैसे निकालते हैं, ये 3 वर्ड समझ में आ गए? कोई एक 3 वर्ड पकड़ने आपने, या तो ये इंग्लिश में ये और हिंदी में ये। क्लियर? नहीं समझेंगे तो डर लगता रहेगा, और जितना आप डरेंगे उतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको डराएगी। आज डर का लेवल ये होगा, कल परीक्षाओं में आते आते आप ट्रिग्नोमेट्री को हाथ नहीं लगाओगे, डर का लेवल ये हो जाएगा। आज लड़िए उससे। यहां तक क्लियर है? एल मीन्स, ए मीन्स, ओके, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस बेस। क्लियर है ना? अब इनकी रेशो को भी देख लीजिए हम कैसे लिखेंगे। ये दोनों एक ही चीज हैं, फर्क इतना है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसको हिंदी में। ये जो फर्स्ट लाइन होती है हमारी, ये होता है हमारे साइन थीटा के लिए। किसके लिए? साइन थीटा के लिए। ओके। ये जो सेकंड लाइन है ये होती है कोस थीटा के लिए, और जो ये थर्ड लाइन है ये होती है टेन थीटा के लिए, टेंजेंट के लिए। सेकंड लाइन कोस थीटा, थर्ड लाइन टेन थीटा। ठीक है। अगली 3 लाइनें और भी होती हैं, लेकिन उनकी आपको आवश्यकता नहीं होती, जरूरत नहीं होती, फिर भी 3 लाइनें देख लीजिए क्या होती हैं वो। अब इनको अपोजिट कर दीजिए। क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। अपोजिट करते ही ए ऊपर और एल नीचे, यानी कि इतना करने पर ये किसका उल्टा हो जाएगा? कोट थीटा का उल्टा हो जाएगा, कोस सीकेंट का उल्टा हो जाएगा, साइन कोसेक का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई क्लियर। आपको लास्ट के 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर की 3 याद रखें। साइन कोस टेन, क्या? साइन कोस टेन। अब साइन कोस टेन को हम लिखेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा? देखिए अब हमारे पास ये ट्रायंगल एक एग्जांपल के तौर पे दी गई है। एंगल बताने की जरूरत नहीं, 90 का होगा। अब एंगल ये बताया जाएगा, एंगल ये होगा या एंगल ये होगा, ये आपको बताया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। इस पर भी विचार विमर्श अभी करेंगे हम।
तो देख लीजिए एक बार, ये मान लीजिए आपको 5 दे दी, ये आपको 3 दे दी और आपसे ये पूछ लिया, ठीक है। देखिए ये कौन सी साइड हुई, करंट, ये कौन सी साइड हुई, आधार, ये कौन सी साइड हुई, लंब। निकालना क्या है आपको, लंब। अब इसमें देखिए लंब कहां पर है, थर्ड में है, फर्स्ट में है, दोनों में है, ठीक है। लंब नीचे क्या है, क्या करंट आपके पास है, ओके। यहां देखिए यहां क्या है, लंब, नीचे क्या आधार आपके पास है, तो ये भी ओके है। 1 मिनट के लिए मैं इसको हटा देता हूं। क्या अब ये फॉर्मूला लगा पाएंगे आप, क्योंकि आपके पास आधार नहीं है ना ही लंब है। यहां पर आधार तो निकालना है और करंट है। यहां पर एक चीज मिलेगी, एक निकालनी होगी, ठीक है। एक चीज मिलेगी, एक चीज निकालनी होगी। 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि यहां पर 30 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 30। वो मान लिया, बताऊंगा कि कैसे आएगा वो भी। अब यहां पर आप ये लगाएंगे, पहली लाइन किसके लिए होती है, साइन थीटा के लिए। आप नीचे लिखेंगे यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे करंट। अब लंब का क्या नाम है, इसका नाम दे दीजिए ए बी, और करंट का क्या नाम है, ए सी। लंब का नाम क्या है और करंट का नाम क्या है। अब यहां पे साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है 30 डिग्री, इज इक्वल टू ए बी आपको निकालना है, और ये आपके पास करंट आपके पास 5 है। अब इसका आगे का पैटर्न टेबल बनने के बाद करेंगे। टेबल किसकी, एंगल की। वो वैल्यूज आप यहां पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू बनाना भी सीखेंगे हम इसको। यहां तक क्लियर है, ओके। टेबल बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको कि टेबल बनती कैसे, एंगल्स की, थीटा की। देखिए 0 डिग्री का एंगल हो सकता है आपके पास, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। आपकी जरूरत के अनुसार 90 तक की टेबल होती है, वरना आगे टेबल और भी होती है, 360 तक टेबल जाती है, ठीक है, ओके। साइन थीटा ये हमारे टूल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिनकी हेल्प से हमें थीटा की वैल्यूज निकालनी होती है। ये भी क्लियर है। देखिए बनाने का बहुत ही सरल तरीका है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। ये देखिए √0/4, यहां लिख देता हूं, √0/4, रूट ही के अंदर 1/4, रूट के अंदर 2/4, रूट के अंदर 3/4 और रूट के अंदर 4/4, ठीक है। ये साइन थीटा के लिए, बस साइन थीटा ही आपको करना है। 0/समथिंग इज ऑलवेज 0, और 0 का रूट 0, यानी कि जब साइन थीटा 0 होगा ना तो उसका आंसर क्लियर। 1 का रूट और 4 का रूट स्क्वायर रूट, यानी कि जब साइन 30 होगा ना तब आंसर क्या आएगा इसका, साइन 30, यानी कि थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री का एंगल बताइए, तो साइन 30 एंगल 1/2 होता है। क्लियर हो गया। ये 0/4 तो आप याद रख सकते हो भाई, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 का स्क्वायर रूट, ओके। ये कट गया, 1/2 आ गया यहाँ पे, तो 1 का रूट और 2 का रूट वो स्क्वायर रूट होता है 4, इसका कोई रूट नहीं होता। जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है ना उसी का स्क्वायर रूट बनता है। देख लीजिए, ये भी सीख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यानी कि अब इनका उल्टा, √1 का 1, √4 2, √9 का 3, ऐसे। लेकिन फर्क क्या होता है, रूट में हमेशा वैल्यू प्लस माइनस में बाहर आती है, और हम प्लस को कंसीडर कर लेते हैं, जरूरत पड़ने पर हम माइनस का भी आंसर ले लेते हैं, वरना रूट के बाहर हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं, प्लस और माइनस, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हो गया यहां तक क्लियर। अब √3 का √3 ही रहेगा, √4 का 2 आ जाएगा, यानी कि जब वैल्यू आपके पास 45 होगी ना, क्या होगी, कुछ रह तो नहीं गया बीच में, ये रह गया भैया, लिखवाया नहीं आपने, ये 1/√2 होगा, और जब वैल्यू आपके पास 60 होगी तब √3/2 होगा। 4 से 4 कट गया, 1 रह गया, 1 का रूट 1, यानी कि जब साइन 90 डिग्री होगा तब आपका आंसर 1 होगा। अब ये आपको शायद वीडियो में नजर आ रहा हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये नजर आ रहा है आपको यहाँ पे वीडियो में, देखना जरा,
दिख रहा है 0/4। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1/√4, यहाँ पर लिख देता हूँ 2√4 और यहाँ पर 3√4 और यहाँ पर √4/4। अब आपको याद रहेगा ये चीजें, ठीक है, क्लियर है। अब इसी को आपने उल्टा लिख देना है यहाँ पर कोस के बारे में, क्योंकि साइन कोस का उल्टा होता है, यानी कि 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। पहली लाइन बना ली जाए तो दूसरी अपने आप बन जाती है, ये भी ठीक है। थर्ड देखिए, 10 0 होता है, 10 0 होता है, याद कर लेना बस ऐसे ही। 10 30 1/√3, ये ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखिए 10 40 यहां से 1 उठा लीजिए, 10 60 यहां से √3 उठा लीजिए और 10 90 हमारे पास मालूम ही नहीं क्या होता है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, अपरिभाषित, ठीक है। चलिए यहां तक की बातें क्लियर हैं, क्लियर है, ओके। आगे देखिए कोट, एक बात और नोट कर लीजिए, जो साइन थीटा होता है वो किसके अपोजिट होता है, याद रखें, बार बार नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। कोसेक के। tan किसका अपोजिट होता है, कोट थीटा के, ओके। और सेकेंड किसके अपोजिट होता है, कोस थीटा के। अब ये आपको काम करेगा। मैंने कहा था कि यहाँ पर साइन कोस का उल्टा होता है, वो वाला उल्टा नहीं, रिवर्स होता है, यानी कि जहां से इसका एंडिंग पॉइंट था वहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उल्टा मतलब ये नहीं कि इनको उल्टा कर दिया जाएगा, ये वाला वो वाला उल्टा था। चलिए आगे देखिए, कोट किसका उल्टा है, tan का आंसर क्या है, यहां पर हमें छोड़ दीजिए, यहां पर देखिए क्या है, 1/√3 उल्टा कर दीजिए, √1 का अपोजिट तो 1 ही होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1/√3। सेकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का, कोस की वैल्यू है 1 का उल्टा, इसका उल्टा और इनका उल्टा और इनका उल्टा और 0 क्या उल्टा। कोसिकेंट अपोजिट किसके, साइन के, 0 का उल्टा, इसको छोड़िए, यहां देखिए 2√2 2/√3। ये भी क्लियर है यहां तक की बातें, ओके। ये जो वैल्यू बीच में बची हुई ना आपकी ब्लैंक है, ये इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव और आपका ये इन्फिनिटिव। हाँ जी, इन्फिनिटिव मतलब अपरिभाषित। कहां पर, यहां पर कोट का है, कोट किसके अपोजिट होता है, tan के, 0। टेबल कंप्लीट। इन पर ध्यान मत दीजिए आप, अपरिभाषित इनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत मेनली इन 3 चीजों की पढ़ने वाली है। ये तो रेयर केस में आएगा जहां पर ये सब है, इन 3 चीजों को याद रखें आप। हमारा जो काम का लेवल है वो इन्हीं 3 चीजों पर डिपेंड करता है, 30 45 और 60 पे। टेबल बनानी सीख गए, ये याद रखें, टेबल बनाने सीख लें। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 का रूट, 2/4, 3/4 एंड 4/4 का सभी का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। कोस रिवर्स कर दीजिए, वैल्यूज का साइन का हो जाएगा। tan के केस में tan 0 0 होता है, 30 तो tan 30 1/√3, फिर आगे 45 1, 60 √3 और आगे इन्फिनिटिव, उसका हमें मतलब नहीं है इन्फिनिटिव से। यही 3 चीज़ें आपको फॉर्मूले में याद रखनी है, ये 3 चीज़ें इसकी रिवर्स होती हैं, इनको आप रेयर केस में यूज करेंगे। जब यूज करने की बारी आए तो याद रखें कि कोट tan का अपोजिट होता है, सेकेंड कोस का अपोजिट होता है और कोसिकेंट साइन का अपोजिट होता है। वो वैल्यूज आपके सामने बिल्कुल लिखी हुई हैं, क्लियर। नेक्स्ट चीज देखिए, हाँ जी छोड़ दीजिए इसको, हमें नहीं करना है। आप आगे देखिए, टेबल बनने के बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेशो क्या होती है, पूरक कोणों का अनुपात क्या होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, और इसी प्रकार से कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद tan 90 माइनस थीटा
कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक दूसरे के अपोजिट कह लीजिए आप इनको, ठीक है। सीकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट थीटा। ये आपके सामने 6, एक बार फिर से जो हमारे टूल हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के तौर पे नोट कर लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद कुछ आइडेंटिटीज भी होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं? बड़ी ही आसान भी हैं और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली भी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद हो जाएगा भाई, कहीं भी स्क्वायर लगा हुआ है तो ये फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद हो जाएगा। पहली आइडेंटिटी हो गई याद, बस याद रखना है इसको और कुछ नहीं करना। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, याद हो जाएगी? हाँ जी, याद हो जाएगी? बता दीजिए कोई दिक्कत हो तो आपको यहां तक। पहली क्या है? और सेकंड क्या है? हाँ जी, फर्स्ट क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और सेकंड क्या है? 1 प्लस सीकेंड नहीं आएगा भैया, यहाँ पे 10 आएगा, आपस में अपोजिट लिख दिया भैया। अरे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आएगा। हो गई याद? तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, याद हो जाएगी? हो गई? ये 3 ही याद करनी है, इसके बाद कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं बचता, है ना? आसान? हाँ बिल्कुल आसान, याद नहीं हो आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ जी, पहली क्लियर है ना? सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड है आपकी 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। हो गई ना याद? अब थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे, इनमें से 3 फॉर्मूले और बनते हैं, इन्हीं के अंदर से बनते हैं। साइन को यहीं रखिएगा, प्लस है उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है। अब की बार कोस को यहाँ रख लीजिए और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला एक ही है, उसमें से 2 बना लिए हम अपनी मर्जी से। इसी प्रकार यहाँ पर 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, प्लस माइनस किया है। इसी प्रकार से यहाँ से 1 इज इक्वल टू में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, एंड कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस किया है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए क्या है कि हमारा जो साइन थीटा होता है ना, वो 1 अपॉन कोसिकेंड थीटा के अपोजिट होता है, और जो हमारा कोसिकेंड थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा के। अरे वाह, आपको तो याद भी हो गए। चलिए, वही बातें हैं दोबारा रिपीट हो रही हैं। कोस थीटा जो होता है 1 अपॉन सीकेंड थीटा के, और सीकेंड थीटा जो है 1 अपॉन कोस थीटा के। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, एंड कोट थीटा इज इक्वल अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा और कि टेन थीटा, अब देखिए बनता ये यहीं से है, किसके अपोजिट होता है ये भी बता रहा हूं मैं आपको। ये होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही यूज होगा, वो रेयर केस में यूज होगा आपके पास। और कोट थीटा इज इक्वल टू में कोस थीटा,
बाई में साइन थीटा, एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं। क्लियर है? और सुनिएगा कि हमारे पास टेन थीटा की मल्टीप्लाई अगर आप कोट थीटा से करेंगे तो आंसर 1 आएगा। वो 1 क्यों आएगा देख लीजिए। ये देखिए यहां पर क्या होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये होता है आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या रहेगा आपके पास? 1 रहेगा। ये भी फॉर्मूला यूज होएगा आपका थोड़ा सा चलने के बाद। क्लियर है? ये यहाँ तक के एक्सरसाइज के आपके थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बाकी क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे उनमें यूज होंगे, तब आपको लिखवा दिए जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक अपना पॉइंट रहता है कि एंगल कैसे बनेगा। जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग में साइन को 30 की वैल्यू माना था ना स्टार्टिंग में, अब वो देखिए किस प्रकार से बनता है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई बिल्डिंग खड़ी है और यहाँ कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो यहाँ से इसकी बिल्कुल टॉप को देख रहा है बिल्डिंग के। अगर कोई नीचे से देखे यानी कि नीचे खड़ा होकर ऊपर की ओर देखे तो उसका नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। और ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, साइट मैंने देखना है, दृष्टि रेखा भी कह सकते हैं आप इसको। कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम घर की छत के ऊपर खड़े होते हैं और नीचे किसी को देख रहे होते हैं, हम यहां पर खड़े हैं, तो यहां से जो एंगल बनेगा आपका वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। ये आपकी वही लाइन ऑफ साइट होती है। लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा जिसे हम कह देते हैं वो होती है। यानी कि अगर आप नीचे से देख रहे हैं किसी चीज को ऊपर की ओर तो वो एलिवेशन उन्नयन कोण कहलाता है। अगर आप ऊपर खड़े हैं और वस्तु नीचे है, ऑब्जेक्ट नीचे है, ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण उसको बोला जाता है। अब ये एंगल आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा, एंगल आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बात और एक बात और जो है वो नोट कर लें। वो नोट करने वाली बात क्या है? वो नोट करने वाली बात ये है कि साइन थीटा और कोस थीटा जब भी आप क्वेश्चन के अंदर निकालेंगे इनका आंसर हमेशा 1 से कम रहेगा। जी हाँ जी, नहीं 1 से कम, 0 से ऊपर 1 से कम। ठीक है, माइनस में नहीं होता यहाँ पे एंगल, या कोई भी चीज माइनस में नहीं आएगी आपके पास। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सीकेंट और कोसिकेंट इनका आंसर हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, टूल्स आपको पता लग ही गए। टूल थे हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और कोसिकेक। और जो हमारी वैल्यूज थी, डिग्री जो हमारे आंसर निकल रहे थे, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री के क्या होते हैं? मान होते हैं, इनकी वैल्यूज होती हैं। ये थी हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ इंट्रोडक्शन वीडियो की समाप्ति करते हैं।